नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 13 क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि का अभ्यास कार्य लेकर अभ्यासः शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित माने निम्नलिखित प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में दीजिए, एक पद में लिखना है। ठीक है। प्रश्न का है, इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। ये धरा स्वर्ण के समान दिखाई देती है, कैसे? तो शस्यई है। शस्यई माने अनाज से, शस्यई फसलों के द्वारा, फसलों से। ठीक है। खा नंबर, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ विराजमान है या कहाँ राज करती है? तो वह है क्षितौ। कहाँ? क्षितौ माने पृथ्वी में। ठीक है। प्रश्न गा है, यम केशाम महाशक्तिभिः पूरिता। यम माने यह, भारत भूमि, केशाम माने किनकी, महाशक्तिभिः माने महाशक्तियों से, पूरिता माने पूरित है, पूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा अणुनाम। अणुनाम महाशक्तिभिः पूरिता। ठीक। प्रश्न घा, इयं भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति। यम भूः, यह पृथ्वी किसके? तो इसका उत्तर होगा प्रबंधे। प्रबंध में युत रहती है, हमेशा लगी रहती है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र माने यहाँ, किम माने क्या, सदैव माने सदा ही, सुपूर्णमस्ति माने पूर्ण है। तो क्या है? इसका उत्तर है खाद्यान्न भांडम। खाद्यान्न भांडम, जो खाद्यान्न के जो भंडार हैं, जो पात्र में हमेशा भरे रहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। पाठ से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। समाना का नंबर है पृथिव्याम। पृथिव्याम के आगे दिया गया है क्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। इसमें पृथिव्याम का जो समानार्थक शब्द है वह होगा क्या? क्षितौ। क्या है? क्षितौ। क्षितौ में भी पृथ्वी में, और पृथिव्याम माने भी पृथ्वी में। खा नंबर, सुशोभते। सुशोभते यहाँ है लिखते, भाति, पिबती। सुशोभते का समानार्थक होगा, मैंने शोभायमान हो रही है, यहाँ भी होगा भाति। क्या होगी? भाति। भात माने भी शोभायमान है। ठीक। आगे है बुद्धिमताम। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम के आगे दिया गया है पर्वणाम उत्सवानाम और विपश्चित जनानाम। तो इसका उत्तर होगा, बुद्धिमताम का समानार्थक पद है विपश्चित जनानाम। ठीक, एक ही अर्थ है दोनों के। मयूराणाम, मयूराणाम माने मोरों का। तो इसके आगे दिया गया है शिखीनाम शुकानाम पिकानाम। तो मयूराणाम का समानार्थक शब्द होगा शिखीनाम, माने चोटी वाला। मयूराम, मयूर माने भी मोर, और शिखी माने भी मोर। अनेकेशाम, अगला नंबर है अनेकेशाम माने अनेकों का। अनेकेशाम का समानार्थक शब्द होगा, इसके आगे दिया गया है जनानाम, वैज्ञानिका नाम और बहुनाम। तो इसमें होगा बहुनाम। क्या होगा? बहुनाम माने अनेकों का। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, श्लोकांश मेलनम कृत्वा। श्लोक के अंशों का मिलन करना है। त्रिशूल अग्निनागैः पृथिव्यस्तधरैः। क्या है? त्रिशूल अग्निनाग, पृथ्वी में ये अस्त्रधारी धरों से इसका मिलन होगा। अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम्। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्तधरैः अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम्। ये इसमें श्लोक, इसका अगला अंश होगा अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम्। इसका अगला पद होगा क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। आगे है वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम। वन में दिग्गजानाम, दिग्गजों का, और केशरीणाम सिंहों का।
आगे इसका होगा तट्टीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। तट्टीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, ये इसका अगला अंश होगा। सदैव पूर्ण सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, इसका अगला अंश होगा नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नदियों का जो जल है वह कैसा है? पीयूष तुल्य, अमृत के समान है। अगला है इयम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। इयम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, इसका अगला अंश होगा जगद्वंदनीया च भूदेवगेया। जगद्वंदनीया च भूदेवगेया। अगला प्रश्न 4 है चित्राणि दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्रों में देख करके पाठ से उपयुक्त पदों को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे एका बहती दिया गया है। चित्र में एक नदी है तो इसमें आएगा नदी। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। खा नंबर नदी निसरति, नदी निकल रही है कहाँ से? तो पहाड़ दिए गए हैं, आगे दिया गया पर्वतात। कहाँ से? नदी पर्वतात निसरति, नदी पर्वत से निकल रही है। नद्यः जलम भवति दिया गया है तो नदी का जल होता है, कैसा होता है? पीयूष तुल्यम, माने अमृत के समान। ठीक है, नदी का जल कैसा होता है? अमृत के समान। घा नंबर शस्य सेचनम भवति। शस्य सेचनम भवति तो किससे होता है? इसका उत्तर होगा नदी जलेन शस्य सेचनम भवति। भारत डैश भूमि अस्ति। भारत भूमि है, कैसी है? तो स्वर्ण, भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र में देख करके मंजूषा माने जो पट्टिका दी गई है उसमें से उपयुक्त पद को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करनी है। वाक्य है का नंबर है अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, डैश में है दृश्यन्ते तो आगे क्या दृश्यन्ते? इसमें आएगा अस्त्राणि। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में हम क्या देखते हैं? अस्त्रों को देखते हैं। खा नंबर एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति। एतेषाम, इनका या अस्त्राणाम, अस्त्रों का, इन अस्त्रों का क्या? उपप्रयोगः, क्या? प्रयोगः। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः कुत्र? युद्धे भवति। इन अस्त्रों का प्रयोग कहाँ होता है? युद्ध में होता है। अगला गा नंबर है भारतः एतादृशानाम डैश प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इस प्रकार से क्या है? अस्त्राणाम प्रयोगेण, अस्त्रों के प्रयोग से कैसा? विकसित देश माना जाता है। ठीक, घा नंबर अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, आगे रिक्त स्थान है तो इसमें आएगा भवति। ठीक है, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। अगला नंबर आधुनिकैः अस्त्रैः डैश में आएगा आसमान शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिकैः अस्त्रैः, इसमें आएगा सैनिकाः अस्मान शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक, अस्मान माने हमारी, शत्रुभ्यः माने शत्रुओं से, रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। 4 नंबर है डैश सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। तो अस्त्राणाम कैसे? उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। ठीक, प्रश्न 6 प्रश्न 6 है 6 का आ चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1 माता दीपान प्रज्वलयति। माँ है, दीपों को जला रही है तो माता दीपान, दीपों को प्रज्वलयति माने जला रही है। माता दीपों को जला रही है, दीपकों को। दूसरा है बालकः पुष्पाणि गृहीत्वा तिष्ठति। बालकः माने बालक
पुष्पाणि पुष्पों को गृहीत्वा माने लेकर के, तिष्ठति माने बैठा है, खड़ा है या बैठा है। तो बालक पुष्पों को ग्रहण मतलब लेकर के बैठा है, खड़ा है। तीसरा, पिता अपि दीपम धारयति। पिता अपि माने पिता भी, दीपम माने दीपक, धारयति माने धर रहा है या रख रहा है। पिता भी दीपकों को लाइन से रख रहा है। 4, कन्या दीपनाम पूजनम करोति। कन्या माने कन्या, दीपनाम माने दीपकों की, पूजनम करोति पूजा करती है। तो कन्या क्या कर रही है? कन्या दीपकों की पूजा कर रही है, करती है। अगला वाक्य है 5 नंबर, सर्वे मिलित्वा दीपावलीम उत्सवयन्ति। सर्वे माने सभी, मिलित्वा माने मिलकर, दीपावली माने दीपावली को, उत्सवयन्ति माने उत्सव मनाते हैं। सभी मिलकर दीपावली का उत्सव मनाते हैं। ठीक। अगला 6 का आ। प्रश्न 6 का आ, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। एक चित्र दिया गया है, इसमें इसको देख करके संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, सा स्वस्य भ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति। एक लड़की है, वो अपने भाई के लिए राखी बांधती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी के बारे में 5 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य है, सा स्वस्य भ्रातरम। सा वह, स्वस्य माने अपने, भ्रातरम भाई को, रक्षासूत्रम बध्नाति माने राखी बांधती है, रक्षासूत्र बांध रही है। 2, भ्राता तस्यै उपहारम ददाति। भ्राता भाई, तस्यै माने उसके लिए, उपहारम ददाति उपहार देता है। भाई उसके लिए क्या उपहार देता है। 3, तयो मध्ये सौहार्दम अस्ति। तयो उन दोनों के, भाई बहनों के दोनों के, मध्य माने बीच में, उन दोनों के बीच में क्या है? सौहार्द है। ठीक है, प्रेम है। 4, सा स्त्री पीतवस्त्रम धारयति। वह जो लड़की है, वह स्त्री है, वो क्या? पीत वस्त्रम माने पीले वस्त्रों को, धारयत माने पहने हुए है या धारण करती है। वह स्त्री पीले वस्त्र पहने हुए है। 5 नंबर, भ्राता प्रसन्नः अस्ति। भ्राता माने भाई, प्रसन्नः अस्ति माने प्रसन्न है। तो भाई कैसा है? भाई प्रसन्नता से है या प्रसन्न है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। अत्र माने यहाँ, चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देख करके, संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा में, पंचवाक्येषु 5 वाक्यों में, प्रकृतेः वर्णनं कुरुत प्रकृति का वर्णन करो। जो प्रकृति का जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो पंचवाक्य जो हैं आगे देखिए, अत्र वनम अस्ति। यहाँ या यह वन है। कहाँ? यहाँ वन है। एक वन, बहुत सघन पेड़ दिए गए हैं, चित्र दिया गया है, उसमें यह वन है या यहाँ वन है। दूसरा है, वृक्षेषु पक्षिणः उपविष्टाः सन्ति। वृक्षेषु माने वृक्षों में, पक्षिणः माने पक्षी, उपविष्टा माने बैठे, सन्ति माने हैं। वृक्षों में क्या? पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक। अगला, मयूरः भूमौ विहरति। मयूरः माने मोर, भूमौ माने पृथ्वी पर, विहरति माने विहार कर रहे हैं या घूम रहे हैं। तो मोर कहाँ है? पक्षी तो ऊपर बैठे हुए हैं और मोर भूमि पर विहार कर रहे हैं माने घूम रहे हैं। प्रश्न 4, हरिणः वनम मध्ये स्थितः अस्ति। हरिणः माने जो हिरण है, वो वन के मध्य में स्थित हैं, कहे बीच में बैठे हुए हैं। तो हिरण वन के मध्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अगला वाक्य बनेगा, व्याघ्रः वृक्षस्य समीपे गच्छति। व्याघ्र माने वाघ, वृक्षस्य वृक्ष के, समीपे माने समीप में, गच्छति माने जाता है। तो बाघ है, वो जहाँ बैठे हुए पशु पक्षी थे उनके बीच में पहुँच जाता है, तो बाघ वृक्ष के समीप जाता है। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।